सुप्रभात। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7856864611। यही हमारा कॉलिंग नंबर भी है। आप किसी भी तरह का समस्या हो गणित में, आप हमें अपने कॉल कर व्हाट्सएप पर भी रख सकते हैं। अब तक हमने देखा NCERT क्लास 11 से एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 का। अब आज हम आगे एक्सरसाइज 12.3 को पढ़ेंगे, उसका एक्सरसाइज बनाएंगे, सॉल्व बनाएंगे और सेक्शन फार्मूला को पढ़ेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब आगे सपोज कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड अनदर कोई पॉइंट है Q whose coordinate are x2 y2 z2। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है उनको कोई पॉइंट R बीच से डिवाइड करता है इंटरनली m/n रेशियो में। लेट ए पॉइंट P whose coordinate are x1 y1 z1 and another point Q whose coordinate are x2 y2 z2। another point, any point R which divides the line joining the point P and Q is internally in the ratio m/n, then coordinate of R, then coordinate of R is given by mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n, and z coordinate similarly mz2 plus nz1 divided by m plus n। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट साइड में अगर m रेशियो है, राइट साइड में n रेशियो है, तो m रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं राइट वाले कोऑर्डिनेट से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट कोऑर्डिनेट से। देखिए याद करने के लिए mx2 प्लस n को x1 से ऐसे nx1, ठीक है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। सिमिलरली m को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y से, डिवाइडेड बाई ny1 एंड z कोऑर्डिनेट mz2 प्लस nz1 प्लस। ये बिल्कुल मिलता जुलता है सेक्शन फार्मूला जो हम लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं, वहाँ 2D में था। मैं आप लोगों को याद करा दूं कि वहाँ बस सेम चीज है। P कोऑर्डिनेट था x1 y1 and another कोई point Q x2 y2 in the line joining the point PQ such that a point R will divide this line joining PQ in ratio m/n, the coordinate of R याद होगा आप लोगों को mx2 प्लस n x1 by m plus n and m y2 plus n y1 by m plus n। तो बिल्कुल यहाँ पर सेम है, बस एक्स्ट्रा क्या है, z कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो z कोऑर्डिनेट भी हम आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार बता रहे हैं ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 एक्सिस होता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, जबकि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सिर्फ 2 ही एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। जब भी हम 3 डायमेंशनल में पढ़ेंगे हमको एक एक्स्ट्रा थर्ड कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट के बारे में
चर्चा होते रहेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज 12.3 से, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2 3 5 एंड अनदर पॉइंट 1 4 6 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। ध्यान दीजिएगा, इंटरनली है। क्या करना है कि दो पॉइंट हमारा है -2 3 5, एक और पॉइंट है 1 4 and 6। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनको एक पॉइंट 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, उसका हमको कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है, देखते हैं। सपोज कोई पॉइंट है P, इसको मान लेते हैं -2 3 5, और अनदर कोई पॉइंट Q, इसको मान लेते हैं 1 4 6। ठीक है, इस पॉइंट को हमने P मान लिया और इसे हमने Q मान लिया। इस P और Q लाइन सेगमेंट को जो मिला रही है, देखा, इनको एक पॉइंट सपोज मान लीजिए R क्या कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें R का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, R मान लीजिए है XY Z। ठीक है, बस सिंपल फार्मूला अभी हमने बताया, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 ny1 बाई m प्लस n, एंड z कोऑर्डिनेट होगा mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये m हो गया, 2 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं m, और 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा n, और यहाँ देखिए ये 2 हो जाएगा x1, समझने के लिए x1, 3 हो जाएगा y1, और 5 हो जाएगा z1। यहाँ भी देखिए 1 हो जाएगा x2, -4 y2, और 6 हो जाएगा z2। मतलब ये x1 y1 z1 एंड अनदर कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। बस सिंपल फार्मूला में बैठाएंगे हम लोग। फार्मूला हमारे पास है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ऐसे बताया है हमने याद करने के लिए, और n और मल्टीप्लाई करेंगे इससे, my2 प्लस ny1, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, m सही था, my2 प्लस ny1 divided by m plus n and another coordinate z, mz2 plus nz1 by m plus n। अब सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। m का वैल्यू है 2, n का वैल्यू है 3। ठीक है, और x1 y1 z1 है -2 3 5, x2 बराबर 1, y2 बराबर -4, z बराबर, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, देखेंगे हियर, यहाँ पर है x1 बराबर -2 और x2 बराबर 1, y1 बराबर 3, y2 बराबर -4, z1 बराबर 5, z2 बराबर 6। साथ ही हमारा m बराबर है 2 और n बराबर है 3। ठीक, बस जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे और निकाल लेंगे। हमने पुट किया वैल्यू, आगे सॉल्व करते हैं। 2 - 6 बाई 5, -8 प्लस 9 बाई 5, 12 प्लस 15 बाई 5, इक्वल टू -4 बाई 5
-8 + 9 करेंगे तो 1/5। अब 12 और 15 ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा 27/5। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग ध्यान देंगे। अब ये हमारा था इंटरनली डिवीजन। हाँ, अब आगे एक्सटर्नली डिवीजन क्या है। बिल्कुल सेम है, थोड़ा अंतर है, हल्का। क्या अंतर है समझेंगे हम लोग। सपोज कोई पॉइंट है P, x1 y1 z1 एंड अनदर कोई पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इन दोनों लाइन सेगमेंट को जोड़ने को मिलाने वाली लाइन पर एक बाहर में एक्सटर्नली कोई पॉइंट है R। ध्यान दीजिए, पिछला वाले में R बीच में था, P और Q के बीच में था, अब इंटरनली था। अभी हमारा R क्या है, बाहर में है, एक्सटर्नली है। ठीक है, तब हमारा R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y z क्या होगा। बस बिल्कुल सेम पिछले वाले जो फार्मूला में हमने इंटरनली बताया था उसमें प्लस था, यहाँ माइनस होगा। बस बिल्कुल फार्मूला सेम होगा। जैसे मैट्रिक में हम लोग पढ़े थे, इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम। आप चाहें तो यहाँ मैट्रिक में भी जिस तरह से हम लोग पढ़े थे इंटरनली और एक्सटर्नली, हाँ याद होगा। इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस, m माइनस mx2 माइनस nx1। एक्सटर्नली में क्या था, mx2 प्लस nx1 था, और इंटरनली में क्या होगा, सॉरी इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस। इसी सवाल में आप देखेंगे, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। सेकेंड हम लिखते हैं 2:3 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम, फिगर थोड़ा सा अलग बनेगा। फिगर अलग कैसे बनेगा, इसमें हम लोग आर को बाहर रखेंगे। यहाँ हो गया P -2 3 5 और द पॉइंट है Q -1 4 6। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट में के बाहर एक्सटर्नली कोई पॉइंट है R, और हमको यही पता करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, PR है M और QR है M। ठीक है, बस सेम रहेगा, M भी वही रहेगा, N भी वही रहेगा, x1 y1 z1 सब कुछ रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देना है। बिल्कुल सेम, देखिए हमने सब जगह प्लस की जगह माइनस कर रहे हैं। ठीक है, नीचे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में बनाने का प्रयास करेंगे। फार्मूला माइनस पिछले वाले में जब इंटरनली था तब प्लस था, और यहाँ इंटरनली है तो माइनस हो जाएगा। 2 - 3 -1 -8 -9 -1 12 - 15 -1। आंसर भी बदल जाएगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 6 8 by -1, सो ये हो जाएगा -8।
यहाँ -17/-1, सो यहाँ पर हो जाएगा 17, और 12 - 15 हो गया -3/-1, सो 3। ओके फ्रेंड, आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सुविधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार फिर से रिवीजन। कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड अनदर पॉइंट है Q h2 y2 z2, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है लाइन सेगमेंट है, उन पर एक पॉइंट है R जो इसको डिवाइड कर रहा है m/n में। तब सेक्शन फार्मूला से R का जो कोऑर्डिनेट होगा वह mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n एंड mz2 + nz1/m + n। कब? जब R यहाँ पर इंटरनली डिवाइड करेगा तब। फिर अब जब आगे यहाँ पर देखिए अनदर पॉइंट यहाँ पर R लिए हुए हैं PQ, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ R इंटरनली है और यहाँ R एक्सटर्नली है। ठीक है, तब हमारा पर R का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा, mx2 - nx1/m - n, my2 - ny1/m - n, mz2 - nz1/m - n। इंटरनली में यहाँ बीच में प्लस होगा, ध्यान देंगे, और एक्सटर्नली में माइनस होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, गिवन दैट P3 2 - 4, Q3 4 - 6 एंड R 9 8 - 10 आर कोलिनियर। ध्यान देंगे कि ये PQR क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक रैखिक, एक ही रेखा में है। हाँ, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक रैखिक, एक ही रेखा में है PQR। जैसे ध्यान दे देंगे एग्जाम्पल, 3 पॉइंट को एक ही रेखा में कब कहेंगे, इस तरह से कोई पॉइंट यहाँ हो, या तो ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि PQR इसी तरह से हो। हाँ, तीनों पॉइंट एक ही है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ और भी है, लेकिन ये तीनों जब भी हैं तो क्या है, कोलिनियर है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच Q डिवाइड्स PR। हमारा Q डिवाइड कर रहा है किसको, PR को। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन रखना होगा। सॉल्यूशन, let Q divides the line PQ in the ratio K:1। K और यहाँ हो गया 1। P का कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान देंगे, 3 2 -4, और Q का कोऑर्डिनेट है 5 4 -6। R का कोऑर्डिनेट क्या है, 9 8 -10। ठीक है, और ये इसको डिवाइड करना है K:1 में। तो सेक्शन फार्मूला से हमारा Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Q तो यहाँ दिया हुआ है 5 4 -6 इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला से क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे, बताया हूँ, mx2 फार्मूला लगाएंगे, mx2 + nx1/m + n। यहाँ हमने m की जगह k ले लिया और n की जगह 1 लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप mh2 n भी करके बना सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए k और 1 किया हूँ। तो k × 9 + 1 को ऐसे 1 × 3
by k plus 1, comma k is to 8 plus 1 is to 2 by k plus 1, comma k is to minus 10 plus 1 is to minus 4 by k plus 1 equal to 9k plus 3 by k plus 1, comma 8k plus 2 by k plus 1 minus 10k minus 4k by k plus 1। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो आप देखेंगे कि 5 इक्वल टू आएगा। ठीक है ना, इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट Q 5 4 माइनस 6, क्या मिलेगा हमको? ध्यान देंगे 5 इक्वल टू 9k प्लस 3 बाई k प्लस 1, 5 इक्वल टू 9k प्लस 3 बाई k प्लस 1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, आ जाएगा 5k प्लस 5 इक्वल टू 9k प्लस 3। दिस implies 5k minus 9k equal to 3 minus 5, so minus 4k equal to minus 2, so this implies k equal to minus 2 by 4, minus 4, that is 1 by 2। इसी तरह से जब हम लोग सेकेंड को कंपेयर करेंगे, y कोऑर्डिनेट को जब कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ भी k इक्वल टू 1/2 ही आएगा। हम लोग देख लेते हैं, और यदि 1/2 इफ नहीं आ रहा है तब ये कोलिनियर हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि प्रूफ करना रहेगा कि पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने के लिए यह जरूरी है कि k का मान प्रत्येक परिस्थिति में कंपेयर करने पर हमारा बराबर आना चाहिए। अगर k का मान डिफरेंट आ रहा है तो वह कोलिनियर नहीं होगा। देख लेते हैं यहाँ भी है कि यहाँ पर यह दिया हुआ है कि कोलिनियर ही है, तो जरूरत नहीं है, फिर भी देखेंगे। 4 इक्वल टू 8k प्लस 2 बाई k प्लस 1, प्लस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4k प्लस 4 इक्वल टू 8k प्लस 2, ऑन सॉल्विंग 4k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1/2। यहाँ भी देख रहे हैं k इक्वल टू 1/2 आ रहा है। अब हम आगे भी देखेंगे, नेक्स्ट तीसरा भी, तो ये z कोऑर्डिनेट भी यहाँ भी k इक्वल टू 1/2 ही आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कॉपी में नोट डाउन करने में सुविधा हो। आप स्क्रीनशॉट ले लें।
आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रेशियो। हमें क्या पता करना है, रेशियो पता करना है। इन व्हिच द वाइजेड प्लेन divides the line segment formed by the joining the point -2 4 7 and 3 -5 8। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो वाइजेड रेखा है उनको वाइजेड प्लेन डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन यही है, हमको वह रेशियो पता करना है, फाइंड द रेशियो पता करना है। रेशियो क्या कंडीशन है, इन व्हिच द वाइजेड प्लेन डिवाइड, जिसको वाइजेड प्लेन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसको जो पॉइंट है -2 4 7 एंड अनदर पॉइंट है 3 -5 8, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को। सपोज मान लीजिए कि पॉइंट है P -2 4 7 और अनदर पॉइंट है Q 3 -5 8। इन दोनों लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करा रहा है, इनको एक प्लेन, ठीक है, देखिए ये प्लेन इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सपोज इसको मान लेते हैं R, इसका कोऑर्डिनेट है x y z। डिवाइड करना, लेकिन यह जो हमारा प्लेन है वह क्या है, वाइजेड प्लेन है। हमारा यह जो प्लेन क्या है, वाइजेड प्लेन है। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, याद करेंगे, पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का जो पॉइंट होता है वो कैसे होता है, एक्स वाई 0। इस तरह से याद आएगा आप लोग को, पॉइंट ऑन वाइजेड प्लेन। वाइजेड प्लेन का जो प्लेन होगा वो क्या होगा, 0 x z। एंड सिमिलरली पॉइंट ऑन, बार बार लिखता हूं ताकि आप लोग को याद रहे, पॉइंट ऑन जेड प्लेन। जेड प्लेन का जो पॉइंट होगा वह होगा x 0 z। याद करने के लिए फिर से देखेंगे, यहाँ एक्स वाई प्लेन है, इसमें जेड नहीं है तो जेड का कोऑर्डिनेट 0। वाईजेड प्लेन, इसमें एक्स नहीं है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0। और यहाँ जेड एक्स, इसमें देखेंगे आप वाई नहीं है, जेड और एक्स एक्सिस के हेल्प से बना है, तो इसमें वाई हो जाएगा 0। हमारा यह जो प्लेन है वह प्लेन कौन सा है, वाईजेड प्लेन है। तो जब वाईजेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ एक्स नहीं होगा बल्कि 0 होगा। ये पॉइंट, अनदर दूसरा पॉइंट एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह पॉइंट जब भी होगा तो 0 होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब लिखते हैं, लेट द पॉइंट R 0 y z in the yz प्लेन। yz प्लेन पर का कोई भी पॉइंट हम लोग इसी फॉर्मेट में लेते हैं, 0 yz, which divides the line segments P -2 4 7 and Q 3 -5 8 in the ratio k:1। ठीक है, देखें, ध्यान दीजिए, यहाँ P है, ये Q है और कोई अनदर पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट 0 yz माने हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि ये yz प्लेन है और yz प्लेन का जो भी पॉइंट होगा वह क्या होगा,
0/z के फॉर्म में होगा। और ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, k:1 में। यही हमको k पता करना है कि क्या है यह रेशियो। ठीक है, तो हम फार्मूला से वही चलेंगे। क्या लिखेंगे, so this implies R0/z equal to k into 3 plus 1 into -2 by k plus 1। देखेंगे ये को राइट साइड और ये 1 रेशियो है लेफ्ट साइड। अच्छा, k into -5 plus 1 into 4 by k plus 1 and k into 7 plus k into 7 गड़बड़ हो रहा है, k into 8 plus 1 into 7 by k plus 1। अब यहाँ भी कंपेयरिंग करेंगे। हाँ, on comparing x coordinate बोथ साइड, दोनों तरफ x कोऑर्डिनेट को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 3k - 2 by k plus 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। राइट साइड में तो पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3k - 2, so this implies 3k equal to 2, so k equal to 2/3। आप यहाँ पर चाहें तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट डाउन करते जाएं आप लोग, और बार बार प्रैक्टिस करें प्रत्येक सवाल को बनाने का। ओके फ्रेंड, आप हमारे देखते रहें यूट्यूब चैनल ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा। हमारा फिर से आप लोगों को बता दें, व्हाट्सएप नंबर 7856864618। आप जो भी समस्या हो गणित का, आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं, समस्याओं को बता सकते हैं। थैंक यू। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं नेक्स्ट क्लास में।